नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आजकल एक समस्या युवाओं में तेजी से बढ़ रही है और वह है बहरापन, यानी कान से कम सुनाई देना। तेज संगीत, शोर शराबे वाली पार्टी के अलावा मोबाइल के ईयरफोन और हेडफोन इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आज हमारे साथ हैं इंदौर शहर के ईएनटी स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर सुबीर जैन। आइए जानते हैं कान की बीमारी से संबंधित उनकी गंभीर चेतावनियां। बहरेपन को कैसे पहचान सकते हैं? यूजुअली होता यह है, बहरापन जिनको भी होता है, बहुत ही टिपिकल स्टोरी लेके पेशेंट आते हैं कि हम आजकल फोन, मोबाइल, इट्स वेरी कॉमन, हम इस कान से सुनते हैं तो आवाज बराबर आती है, और अगर ये हाथ बिजी और अगर इस कान पे हम लगा लेते हैं तो आवाज नहीं आती। इस कान से हमें अच्छा सुनाई देता है, इस कान से हमें अच्छा सुनाई नहीं देता है। नंबर एक। नंबर दो, जब इधर हम सब बैठे रहते हैं, इधर से कोई आवाज देता है, समझ में कम आता है, सुनाई कम देता है। इधर के लोग जो बैठे रहते हैं, उधर से आवाज अच्छी आती है। तो ये प्राइमरीली रहता है। बच्चे लोग कहते हैं पापा को इस तरफ से आवाज देते हैं, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, कितनी बार आवाज दे दी, सुनते ही नहीं है। हेडफोन, कभी भजन कीर्तन सुनना हो, कभी किसी यार दोस्त से बात करना हो, तो हम हैंड्स फ्री लगा के और कान में ईयरफोन्स लगा के और सुनते हैं। डॉक्टर साहब इस कान से तो बराबर आवाज आती, इधर से नहीं आती, चेक कर लीजिए। तो ये तो क्या है, पेशेंट लोग आके इस तरह से हमें कंप्लेंट्स बताते हैं। क्या मोबाइल और ईयरफोन कानों के लिए खतरनाक है? इनसे कैसे बचा जा सकता है? मोबाइल और ईयरफोन अति किसी भी चीज की खराब है। जैसा बहुत पुरानी हमारी कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयते, वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। बहुत ही एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और अगर यंगस्टर्स तक ये मेरी बात जा रही है तो मैं कहूँगा कि कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मोबाइल को एक उचित समय के लिए ही यूज करें। और सबसे ज्यादा परेशानी की जो बात है, जब मोबाइल हम रूटीन में कई जैसे हेडफोन लगा लेते हैं, वॉल्यूम फुल कर लेते हैं, ड्रम बीट्स आ रही हैं, दैट इज बेसिकली नॉइस, और जो नॉइस ट्रॉमा हो जाता है उसकी वजह से हेयर सेल्स, जो कॉक्लिया, जो हमारी प्रोसेसर यूनिट होती है कान के अंदर की, उसके हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं और नर्व डैमेज हो जाती है। ये सबसे खतरनाक है, ये सबसे डेंजरस है। मोबाइल वापरे जरूर, आजकल मोबाइल के बगैर जिंदगी नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ, लेकिन उसका उचित तरीके से उपयोग करेंगे तो बेहतर होगा। बहुत लगातार मोबाइल सुनना, कई बच्चे आते हैं कान में हेडफोन लगा लिए, रात को सो जाते हैं, नींद कब लग जाती है उन्हें मालूम ही नहीं, और हेडफोन से वो म्यूजिक चलता रहता है। दैट्स अ रियल प्रॉब्लम, दिस शुड नॉट हैपन। ये हमको केयर करना चाहिए। अगर इस तरीके से हम मोबाइल यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर यह हानिकारक है, यह नॉइस ट्रॉमा करता है, और कई विद्यार्थियों की जिंदगी हमने खराब होते देखी है। एक इंजीनियरिंग का बच्चा, उसको एयरफोर्स में जाना था, कंटिन्यूअस हेडफोन लगा के सोता था, हर कुछ कोशिश कर ली, नस की कमजोरी हो गई, हर दवाई दे के देख ली, रिस्पांस नहीं मिला, और उसके सपने चकनाचूर हो गए, वो एयरफोर्स में नहीं जा पाया। तो मेरी ये विनती है, मोबाइल, हेडफोन्स उचित तरीके से वापरें, कम समय के लिए वापरें, कम वॉल्यूम पे वापरें, नॉइस नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखा जाए। ड्राइव करते समय मोबाइल का इस्तेमाल निश्चित तौर पर वर्जित होना चाहिए, यह दंडनीय अपराध होना चाहिए और इस पे 100% बैन लगना चाहिए। क्या कान के लिए प्रचलित घरेलू इलाज उचित है? बिल्कुल नहीं। कान एक हमारा सेंसरी ऑर्गन है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेंसरी ऑर्गन है, और घरेलू इलाज में जो हम मोस्टली देखने में आता है कि कान में तेल डाल देना, लहसुन का तेल डाल देना, घर पर माताओं से विशेष निवेदन है, इलाज करते करते वो खुद डॉक्टर बन जाती हैं, बच्चा गोद में लिटा लेते हैं, इधर से हेयर क्लिप निकाली और कान की सफाई शुरू होती है। कृपा करके माताएं बहनें इस तरह से कोई कार्य नहीं करें। कान का जो पर्दा रहता है वो मिलीमीटर थिकनेस का रहता है, बहुत
थिन रहता है, बहुत नाजुक होता है, जरा से में उसके फटने का डर रहता है। ये नहीं करना चाहिए। तेल नहीं डालना चाहिए कान में, जो घरेलू इलाज है खास करके कान के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कान बहने के क्या कारण हैं और क्या इसके सस्ते इलाज संभव है? निश्चित तौर पर सस्ते इलाज तो संभव हैं। इलाज से पहले हम बात करते हैं कान बहने के कारण। 90% कान की तकलीफ, कान का बहना जो होता है, कान का पर्दा फटके और कान से पीप आता है, उसके पीछे कारण होता है सर्दी का असर। नाक में जब सर्दी अंदर जमती है, ये सर्दी नाक के थ्रू फैलते हुए यूस्टेशन ट्यूब एक होती है, ऑडिटरी ट्यूब होती है, जो कान के पर्दे के जस्ट पीछे खुलती है। कई बार हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि जब हमें सर्दी हो जाती है, नाक जोर से साफ करते हैं या नाक जोर से खींचते हैं तो कान तक असर जाता है, तो सर्दी इस ट्यूब के माध्यम से पर्दा फाड़ती हुई बाहर निकलती है। और अगर हम सर्दी का इलाज नहीं करते हैं, अगर हम इस कान बहने का इलाज नहीं करते हैं, जितनी ज्यादा बार कान बहता जाता है, कान का पर्दा उतना कमजोर और कान के पर्दे का छेद उतना बड़ा होते जाता है, तो ये आगे जाके खतरनाक हो जाता है। इलाज तो संभव है, सस्ता इलाज भी संभव है। अगर हम इनिशियल फेज में ही सर्दी का इलाज कर लें, सर्दी को बिगड़ने नहीं दें, तो निश्चित तौर पर तकलीफ कान तक जाएगी ही नहीं, और तकलीफ कान तक नहीं जाएगी तो कान का पर्दा फटेगा नहीं। और जहाँ तक इलाज का संभव है, पहले तो कोशिश यही करते हैं कि दवाई गोलियों से सर्दी ठीक हो जाए। अगर एक आध दो बार ही कान बहा है, कभी सभी बहा है, और अगर हमने सर्दी कंट्रोल कर ली, तो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, कुदरत अपने आप कान के पर्दे को रिपेयर कर देती है। कोई सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई ऑपरेशन या कोई बड़ी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्राइमरली हमें सर्दी को हल्के से नहीं लेना चाहिए, सर्दी का इलाज तुरंत करना चाहिए।